सर आपने जैसे देवी देवता की बात की कि क्या हम हमारे ऑरा से हमारे इष्ट देवी देवता को भी ढूंढ सकते हैं? I'm श्योर बहुत से लोग, जैसा आपने कहा कि उनको उनके ऑरा के कलर में ही उनके इष्ट छुपे हैं, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जिस व्यक्ति ने जन्मों जन्मों तक या किसी एक पर्टिकुलर जन्म में लंबे समय तक किसी की साधना करी है जी, किसी तो एक देवी देवता की, मान लो लंबे समय तक आपने माँ काली के मंत्र का जाप किया, तो एक समय के बाद माँ काली या माँ दुर्गा का जो कलर है ना, ऑरा का कलर है, वो आपके ऑरा में एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह बन जाएगा। मान लो माँ ने आपको आशीर्वाद दिया कि मैं सदा तुम्हारा साथ रहूंगी, तो उनका कलर भी ब्लूइश गोल्डन है। जो भगवान शिव का ना सेम कलर उनका भी है, अलग नहीं है, दोनों की ऊर्जा सेम है बिल्कुल। तो ब्लूइश गोल्डन आपके ऑरा में प्रोटेक्शन की तरह से रहने लग जाएगा। तो उस व्यक्ति को अपने डे टू डे लाइफ में फील होगा। देखो ऑरा का कलर एकदम से देखना तो नहीं है, मैं हालांकि वो भी मैं बताता हूँ, उसकी भी एक टेक्निक होती है, मिरर टेक्निक। मतलब अगर आप खुद का ऑरा देखना चाहें तो उसका भी एक वे है, बट इन जनरल उस व्यक्ति को ये फील होगा कि किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में, किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन में कोई एनर्जी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन मैं उससे बाहर निकल आता हूँ, ऐसी उनको हमेशा फील होगा। और क्या ऐसा आप लोगों के साथ है? आपके व्यूअर से पूछ रहा हूँ, अगर है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि कोई डिवाइन पावर आपके साथ है ना। दूसरी बात है कि अब वो कैसे पता लगाए। मान लो वो देखना ही चाहता है अपने ऑरा को, तो ऑरा के कलर खुद को देखने के लिए क्या किया जाता है? खुद के ऑरा के कलर को देखने के लिए सबसे पहले शुरुआत अपने हाथों से करें। हमेशा अपने हाथों को किसी वाइट बैकग्राउंड में रखा जाता है, थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि तभी आप पहचान पाएंगे। तो वाइट बैकग्राउंड में इसको कुछ समय के लिए ऐसे रखिए ताकि आप अपने हाथ की उंगलियों के बीच का ये जो वो गैप है उसको आसानी से देख पाएं। उसको ऐसे फैला के रखें, पीछे पूरा वाइट होना चाहिए। अब जब आप इसको लगातार कुछ समय के लिए, आपको करना क्या है, आप जब देख रहे हैं तो आप उंगली को देखने के साथ साथ आप इसके आसपास के फील्ड को देखने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा इस पर ध्यान देना, मतलब फील्ड को देख रहे हो, इसके आसपास की ऊर्जा को आप देखोगे। थोड़ा समय कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे आप, जैसे एक मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के बीच में कुछ पार्ट है जो विजिबल रहता है ना। फिर उसके बाद एक इनविजिबल सा पार्ट होता है जो सेमी विजिबल होता है, दिखता है लेकिन सेमी विजिबल होता है, आधा दिखता है आधा नहीं भी दिखता, लेकिन वो पता चलता है कि वो है, एक फील्ड उसके चारों तरफ है। ये जो बाहर वाला है ना, ऐसा ही आपको यहाँ फील होगा अपने उंगली के आसपास में। थोड़े समय के बाद आपको लगने लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं होता, इट टेक्स अराउंड मतलब 10-12 मिनट। अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो आपको 5-7 दिन में इंडिकेशन साफ सुथरा आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत यहाँ से होगी, धीरे धीरे आपको अपने ऑरा के ये कलर की जो लेयर्स हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये दिखती है ना, बड़ा ही मजेदार ये फीलिंग होती है। दिस इज व्हाट आई कैन सी। अब ये दिखाई देता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी लगती जरूर है। अब ऐसे परत बाई परत दिखाई पड़ती है। किसी भी व्यक्ति को जरा गौर से देखो ना थोड़ा सा, तो एनर्जेटिकली वो पूरी ऊर्जा का लेवल दिखाई देने लगता है। पहले तो देखो तो एक हाई लेवल पे दिखती है, फिर थोड़ा और गौर करते जाओ ना, वो अंदर की लेयर भी दिखनी शुरू हो जाती है। दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो ये शुरुआत है। ऐसे करते करते जब थोड़ा सा लेवल आने लगे, 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस की जाए, या थोड़ा त्राटक, एक्चुअली त्राटक ही कर रहे हो आप, लेकिन आप इस एनर्जी को, हाँ एक तरह का त्राटक ही है, तो आप इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे थोड़े समय के बाद आपको अपने हाथ का ऑरा फील होने लग जाता है, ऐसे ही आपको पूरे फेस का या पूरे पर्सनैलिटी का ऑरा भी दिखने लग जाता है। आप खुद का देखना चाहें तो मिरर में पीछे वाइट कलर कपड़ा रखें और मिरर के सामने बैठकर लगातार अपने फेस को देखें। लेकिन फेस को जैसे आप देख रहे हैं तो जैसे आपने दृष्टि जो रखनी है वो नासिका पर रखनी है, नाक पर, और आसपास की एनर्जी को फील करने का प्रयास करना है। कुछ समय में आपको आसपास की एनर्जी में ऐसी लेयर दिखनी शुरू हो जाती हैं, एंड उससे आपको क्लियर पता लगता है कि फिर कि आपका ऑरा कैसा है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर ग्रे कलर है, कहाँ पर वाइट कलर है, कहाँ पर डार्कनेस है, वो सब पता लगने लग जाता है।